तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अड्रीनल ग्लैंड को, जिसे ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी बोलते हैं। अड्रीनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल क्यों? क्योंकि इसे किडनी के ऊपर देखा जा सकता है। यानी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर वन पेयर ऑफ अड्रीनल ग्लैंड है जिसका लोकेशन है अबव द किडनी, और किडनी के ऊपर ये ग्लैंड कप शेप्ड ग्लैंड है। और इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि इस ग्लैंड के दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, दो इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। एक है आउटर वन जिसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, और एक है इनर वन जिसे बोलते हैं मेड्यूला। कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है इसमें 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स बनती हैं फ्रॉम आउटर टू इनर। द आउटर वन इज जोना ग्लोमेरुलोसा and the middle one is zona fasciculata and the inner one is zona reticularis। अब इन तीनों लेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो ग्लोमेरुलोसा है वो हार्मोन रिलीज करता है मिनरल कॉर्टिकॉइड, एंड जो फैसिक्यूलेटा है वो रिलीज करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एंड जो रेटिकुलरिस है वो रिलीज करता है सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो एटलीस्ट आपको कॉर्टेक्स की हर एक लेयर का इंपॉर्टेंट हार्मोन पता होना चाहिए। पहले हम लोग बात करेंगे मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की। मिनरल कॉर्टिकॉइड का जो प्रिंसिपल या जो मेन हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन को आपने किडनी के नेफ्रॉन में भी पढ़ा है। एल्डोस्टेरोन वो हार्मोन है जिसके रिलीज के लिए एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट करता है। यानी जब तक एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट नहीं करेगा एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा। और एल्डोस्टेरोन एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर भी है, यानी ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है। और एल्डोस्टेरोन का जो फंक्शन है वो है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना, वाटर एंड सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करना। तो ये कैसे करेगा मेंटेन? ये क्या करता है कि जो किडनी का नेफ्रॉन है ना, उसमें आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। इन दोनों से सोडियम एंड वाटर का अपटेक इंक्रीज कर देता है। तो सोडियम एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है या अपटेक इंक्रीज कर देता है। इसको पैसिव एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। ये इसका प्रिंसिपल फंक्शन है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मिनरल कॉर्टिकॉइड जितने भी मिनरल्स हैं उनका रेगुलेशन करता है या उनका मेटाबॉलिज्म करता है। ओके, द सेकेंड वन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड which is released by zona fasciculata। अब zona fasciculata का जो ये वाला पार्ट है ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये इन्वॉल्व है इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। यानी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए नाम से क्लियर है ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, एंड साथ ही साथ ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैट भी करता है जिसको हम लाइपोलाइसिस भी कहते हैं। ये प्रोटियोलाइसिस भी करता है, यानी प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म भी करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है आपको? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन भी है, यानी इन्फ्लामेशंस को भी कम करता है। वो कैसे करता है? ये WBC की फंक्शंस को स्टॉप करता है, और WBC का फंक्शन स्टॉप हो जाता है तो इन्फ्लामेटरी फंक्शंस भी स्टॉप हो जाते हैं। एंड ये इम्यूनोसुप्रेसिव भी है। अगर आप कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो बॉडी क्या होता है ना, एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है। क्योंकि अब कोई भी ऑर्गन अगर अपनी बॉडी में ट्रांसप्लांट करवा रहे हो तो वो है तो हमारी बॉडी का फॉरेन कंपोनेंट, फॉरेन मॉलिक्यूल, और फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट हमारी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करती है। तो उसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एलिसाइड हो जाता है। तो इस इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करने का काम भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करता है। तो हुआ ना कितना इंपॉर्टेंट हार्मोन, यानी मेटाबॉलिज्म तो ये कर ही रहा है ग्लूकोज का, प्रोटीन का, फैट का, बट ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे या नॉर्मल, अगर मैं सिर्फ नॉर्मल आपका अगर इम्यून सिस्टम एलिसाइट हो रहा है तो इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जो प्रिंसिपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो है कॉर्टिसोल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अगर मैं और फंक्शंस की बात करूं तो ये अमाइनो एसिड का भी कन्वर्जन करता है इनटू कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज,
एंड साथ ही साथ ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। इसीलिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन को डायबिटोजेनिक फैक्टर भी माना जाता है और ये ग्लाइकोजन के बाद सेकंड एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को राइज करता है। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कॉर्टेक्स या एरिया ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, दैट इज जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस जिस हार्मोन को रिलीज करता है ना, उसे हम सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। अब सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में टू इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज DHEA, डाइहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरॉन, क्लियर ना, एंड द सेकेंड वन इज एस्ट्राडियल। अब इन दोनों हार्मोन के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज तो ये है, ये दोनों ही हार्मोन सभी इंडिविजुअल्स में होते हैं, बट इनकी डोमिनेंसी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करती है। लाइक मेल में DHEA का लेवल राइज होता है तो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, एंड फीमेल में एस्ट्राडियल का लेवल राइज होता है एंड फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, एक कंडीशन है एड्रिनल वायरलिज्म, और इस कंडीशन में फीमेल के फेशियल हेयर्स डेवलप हो जाते हैं। उसका रीजन सिर्फ इतना है, फीमेल में DHEA का लेवल एस्ट्राडियल से ज्यादा हो जाता है तो उनके फेस पे हेयर्स डेवलप हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बियर्ड, इन द फॉर्म ऑफ मस्टैच, क्लियर ना। तो अब हम लोगों ने कॉर्टेक्स के तीनों इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को देख लिया, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। कॉर्टेक्स के बाद बारी आती है एड्रिनल मेड्यूला की। ये जो हार्मोन देता है ना, इसी की वजह से एड्रिनल ग्लैंड को हम ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी बोलते हैं, क्योंकि जो मेड्यूला पार्ट है ना, उसमें एक सेल होता है, ये बुक में मेंशन नहीं है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट सेल इज क्रोमाफिन। क्रोमाफिन सेल टू इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है। द फर्स्ट वन इज एड्रिनलिन एंड द सेकेंड वन इज नॉरएड्रेनालिन। एड्रेनालिन को हम एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं और जो नॉरएड्रेनालिन है उसको नॉरएपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं, और इन दोनों हार्मोन का नेचर एमाइंस है और इसे हम कैटेकोलामाइंस के नाम से भी जानते हैं। इस हार्मोन का मेजर फंक्शन क्या है? ये हार्मोन स्ट्रेस के अगेंस्ट प्रोड्यूस्ड होता है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसे हम इमरजेंसी सिचुएशन कह सकते हैं, लाइक सडन फियर, ओके। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इमरजेंसी से बाहर निकालने के लिए, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए जो हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ इट वर्क्स, फंक्शंस क्या है इसके। ये जो हार्मोन है ना, अभी मैंने बताया था कि ये इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होता है, तो ये अलर्टनेस इंक्रीज करता है, हमारे प्यूपिल का, आईज का डायलेशन इंक्रीज करता है, साथ ही साथ ये स्वेटिंग को भी इंक्रीज करता है। जब हमें डर लगता है ना, या जब कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो हमें स्वेट रिलीज ज्यादा होने लगता है बिकॉज ऑफ एड्रेनालिन। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज उसको भी रैपिड करता है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? एनर्जी। तो ये उसके कन्वर्जन को, ग्लाइकोजन के कन्वर्जन को भी इनहांस करता है इनटू ग्लूकोज, ओके। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, जिसको हम कॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं मेनली, वो इंक्रीज हो जाए, अगर उसका लेवल राइज कर जाए, जिसको अब नॉर्मल राइज ही हम बोलेंगे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। और कुशिंग सिंड्रोम में हमारा बीपी राइज कर जाता है, हमारा हार्ट रेट राइज कर जाता है। तो कुशिंग सिंड्रोम, एक जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द राइज इन कॉर्टिकॉइड्स लीड्स टू विच डिजीज, दैट इज कुशिंग सिंड्रोम। That's all for this session.